मुझे नहीं पता था कि हमें ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलेगी जिसमें बेटी अपने बाप की अंतिम दर्शन तक करना ज़रूरी नहीं समझती है। क्या घोर कलयुग आ गया भाई! पता नहीं अब हमारे देश में क्या-क्या हो रहा है और हमें किस-किस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्या-क्या चीज़ सुनना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो मुझे मैं अंदर तक हिल गई कि आखिर कोई बेटी ऐसे क्यों कैसे कर सकती है। और एक पिता था जिनकी 3 बेटियाँ थीं और तीनों बेटियों को पिता ने उनकी माँ नहीं थी, ना ही कोई भाई था। वो तीनों बेटियों को पढ़ा के पिता ने तीनों को जॉब करवा दिया। आखिर वो पढ़ के आगे क्यों निकल पाई? ताकि उनके पापा ने दिन-रात मेहनत किया। ऐसे तो बोला जाता है कि बेटियाँ माँ से ज़्यादा पापा से प्यार करती हैं। शायद हाँ, ये बात सच भी है कि बेटियाँ माँ से ज़्यादा पापा से प्यार करती हैं। लेकिन ये घटना आप सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि आखिर एक बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? तो वो 3 बेटियाँ बोलती हैं कि पापा अब तो हमारी शादी हो जाएगी, हम अपने लाइफ में सेटल हो जाएँगे, हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम लोग जॉब करने जा रहे हैं, आप वृद्धाश्रम चले जाइए, आपका ज़िंदगी वहाँ अच्छे से जाएगा। आप सोच सकते हैं कि 3 बेटियों के रहते हुए बाप को वृद्धा आश्रम भेजने को बोला जा रहा है, जाने को बोला जा रहा है, फिर भी पिता चला गया और एक बैग कुछ टाइम बाद पिता की तबीयत खराब हुई। तो जो वृद्ध आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम में उन्होंने उन बेटियों को फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। तो बेटियों ने क्या कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग देख लीजिए, मैं नहीं आ पाऊँगी। जिस बाप ने तुझे दिन-रात मेहनत करके, खून पसीना बहा के तुमको उस मुकाम तक पहुँचाया, वो चीज़ तुमने हासिल की, आज उस बाप की तबीयत खराब है, तो तुम उस बाप से मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जैसी बेटियों को मर जाना चाहिए। और ये जो पहनी हुई है गले में तुलसी का माला और टीका लगाई है, जो अपने माँ-बाप का नहीं हुआ, जो अपने माँ-बाप का इज़्ज़त नहीं करता है, वो उसे भगवान भी अपना भक्त नहीं मानते हैं और भगवान भी उसे नीच नज़र से देखते हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि बोला जाता है कि किसी भगवान को पूजा करने से पहले अपने माँ-बाप को पूजो, तुम्हें सारी दुनिया की क्या बोलते हैं तीर्थ स्थल यही में मिल जाएँगे जहाँ तुम माँ-बाप को पूजा करोगे। तीनों बेटियों ने आने से मना कर दिया और कुछ टाइम बाद उनके पिता की मौत हो गई। जी हाँ, उनके पिता की मौत हो गई और सुनिए, सबसे आपका यहाँ दिल दहल जाएगा सुन के कि आखिर कॉल पे उन तीनों बेटियों ने क्या कहा। पहली बेटी बोल रही है, पहली बेटी के पास फ़ोन गया कि बेटा अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तुम लोग आके उनका अंतिम संस्कार कर दो। तो पहली बेटी बोल रही है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, आप ही लोग कर लो। ये हो गया, देखिए कैसी हैं ये बेटियाँ, एक नहीं तीनों, एक भी इसमें सही नहीं है। दूसरी बेटी के पास फ़ोन जाता है, तो दूसरी बेटी बोलती है कि मैं 51,000 ऐसे कुछ पैसा भेज देती हूँ, आप लोग कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। और तीसरी बेटी क्या बोलती है, पिता का वहाँ फिर वो जो थे वृद्ध आश्रम वाले, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग नहीं आओगे, तो हम लोग ही इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो वो लोग वीडियो कॉल पे रहते हैं और उनकी तीसरी बेटी बोलती है कि और कितना टाइम लगेगा, आप लोग जल्दी कीजिए, मुझे नहाना है। अरे! कुत्ते की औलाद दोगली, जितना तुझे गाली दूँ ना तुम तीनों को उतना कम है। एक बाप के गुज़र जाने का तुम तीनों को कोई अफ़सोस नहीं है, किसी को नहाना है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई पैसे का धौंस दिखा रहा है, तो ऐसी औलाद से बिना औलाद के रहना ही अच्छा है। ऐसी औलाद होने का क्या फ़ायदा जब 3-3 बेटियाँ रहने के बावजूद भी लावारिस लावारिसों की तरह उस पिता का अंतिम संस्कार किया गया। आखिर तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगी, ये मैं बोल रही हूँ, कहीं न कहीं वो पिता का दिल भी बोल के गया होगा कि मेरी अंतिम इच्छा भी मेरी बेटियों ने पूरा नहीं किया, तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगी, ये चीज़ तुम लोग कान खोल के सुन लो। भाई गजब का घोर कलयुग आ गया है, ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, बेटे का तो हम लोगों ने सुना था, कहीं न कहीं हम लोगों ने बेटे का देखा भी था, लेकिन बेटियाँ ऐसी निकलेंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
कैसी-कैसी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, कुछ समझ ये सृष्टि अब लग रहा है चलने वाली नहीं है। हे महादेव! सावन का पावन महीना है, वो तीनों का ना बहुत जल्दी से उनका कर्मा दिखाना कि उन लोगों ने आखिर किया क्या है। और वो जो 3 नंबर वाली है उसे नहाने की पड़ी थी, तो दोगली तू नहा लेती ना, वीडियो कॉल पे क्यों आई थी? और बोला कि जब वृद्ध आश्रम वाले बोले कि ठीक है हम लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, आप लोग आके अस्थियाँ ले जाना, तो पता है वो क्या बोल रही है तीनों बेटी? हम लोग अस्थियों का क्या करेंगे? अब तो हो गया, आप ही लोग कर देना। बाप की अस्थि लेने से भी तुम गई? क्या फ़ायदा उस कमीनी का, उस ऐशो-आराम का? पूरी दुनिया तुम लोगों को थू-थू कर रही है। कैसी निच्चड़ औलाद है ये तीनों बेटियां, सोचना पड़ेगा इनके लिए ना मुंह से गालियां निकल रही है। लड़के से ज्यादा तो ये लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन ये अपना एक नया झंडा फहरा रही हैं। 8वां अजूबा बनने वाली हैं ये। पता ना क्या क्या हो रहा है भाई दुनिया में। आप लोग की इस पे क्या राय है, प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए। और इन तीनों बेटी के साथ क्या होना चाहिए इस बारे में भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या कोई बेटी ऐसा कर सकती है? अपने बाप के अंतिम संस्कार में क्या कोई बेटी शामिल नहीं होना चाहेगी? भाई हम खुद जानते हैं, हमारे पापा की थोड़ी-सी तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारी जान हलक में आ जाती है कि भाई मेरे पापा को कुछ हो ना जाए, मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। और वहाँ पापा मर गए, फिर भी बेटियों ने उनका उनका अंतिम दर्शन तक करना ज़रूरी नहीं समझा। क्या उन तीनों बेटियों को ऐसा करना चाहिए? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी थोड़ा-सा मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा और राहा बगल में फ़ोन देख रही है, बार-बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। और हर हर महादेव, भगवान आप लोग को हमेशा खुश रखे और हैप्पी सावन। तो मिलते हैं कल, बाय। बाय बोलो गाइस को। बाय। बोलो कैसे हैं? तो गाइस चलते हैं, थैंक यू, बाय।